मैं इसी घटना से जुड़ी हुई जानकारी एक और दर्शकों को दे दूं। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि आग में झुलसने की वजह से किसी की जान गई है। आग में झुलसने की वजह से नहीं गई है, दम घुटने की वजह से जान गई है। क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही दरवाजा था, और वो जो दरवाजा था वो थंब इम्प्रेशन से खुलने वाला दरवाजा था। जैसे ही आग लगी है वो दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। कोई बाहर निकलता भी तो कैसे निकलता? वॉशरूम्स में जाकर किसी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर पूरी इमारत में धुआं भर जाए तो किसी की जान बचेगी तो कैसे बचेगी? और एक इतनी हृदय विदारक कहानी है इसी हत्या, माफ कीजिए मेरे मुंह से हत्याकांड बार बार निकल रहा है क्योंकि ये अग्निकांड नहीं, मुझे हत्याकांड लग रहा है। नीलेश और अनामिका युवा, इनकी दिसंबर में शादी होने वाली थी। दोनों यहीं इसी बिल्डिंग में थे। दोनों की एक साथ मौत हो गई। अब दोनों परिवार का आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा। रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। दिसंबर में जिसकी शादी होनी थी, जिसके शादी के कार्ड छप गए थे, उनकी मौत हो गई। समीर जी। मीनाक्षी जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में बच्चे जल के मर गए थे, 10 आग लगी थी झांसी सरकारी अस्पताल में। तब भी हमने चर्चा की थी और तब भी ये बयान आया था सरकार की तरफ से कि सारे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का, कि आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसी घटना ना घटो। क्या सारे सरकारी अस्पताल की व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित कर ली है? अभी 2024 में राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर के 4 बच्चे डूब के मरे थे। क्या आज दिल्ली की सरकार ये कहने की स्थिति में है कि राजेंद्र नगर में ऐसा एक भी इलीगल और ऐसा एक भी बेसमेंट नहीं है कि जहां पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है? आज आप एक इंस्टीट्यूट में आग लगी तो आप पूरे इंस्टीट्यूट को चेक कर रहे हो। अरे हर बिल्डिंग चेक कीजिए ना, हर अपार्टमेंट को आप चेक कीजिए जहां पर इक्विपमेंट है कि लोग जहां रहते हैं, इंसान रहते हैं। आप थिएटर को देखिए, थिएटर के अंदर अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि थिएटर में आग लग जाए तो थिएटर के अंदर से लोगों का निकलना मुश्किल है। छोटे छोटे गली में मॉल खोल दिए गए, मॉल के अंदर इतनी भीड़ रहती है, वहां क्या आपने अरेंजमेंट करके रखा है? तमाम दुकानों में, शॉप के अंदर क्या अरेंजमेंट है? अस्पतालों के अंदर क्या है? बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों के अंदर क्या है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, उनके अंदर क्या अरेंजमेंट है? लिफ्ट अगर बंद हो जाए, कोई आग लगे तो आदमी कैसे निकलेगा? सर, इसी में देखिए ना, एग्जिट नहीं था ना, तभी ये दो लोग कैसे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जितना उतर पाए उसके बाद फिर गिरे हैं नीचे, चोट लगी है उन्हें, ट्रॉमा में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। देखिए, जो समीर जी कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। होना तो यही है, आदर्श स्थिति वही है। बनारस के सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा था, और उसके जो हम सब जानते हैं, जिन्होंने पुराने बनारस को देखा है, काशी को देखा है, वो उनको पता होगा कि कैसे ऊपर तारों का जाल, जंजाल बिखरा हुआ रहता था। उसका विरोध करने के लिए कौन आया? समाजवादी पार्टी आई। उसका विरोध करने के कौन आया? कांग्रेस पार्टी आई। देखिए, जब ऐसा अभियान आप चालू करेंगे, चाहे वो दिल्ली में करें या लखनऊ के अंदर चलें, क्या हम ये सोच सकते हैं कि सदर बाजार के अंदर और चांदनी चौक के अंदर जो तारें लटकी होती थी उनको हम ठीक ठाक करा करके अंडरग्राउंड करा दें और उनको, उनकी गलियों को चौड़ा कर दें? संभव है क्या? नहीं संभव है। उन जगहों में, पहाड़गन के अंदर ऐसे तमाम होटल खुले हुए हैं जहां पर ये कभी भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। एक घटना हुई भी थी, होटल का दरवाजा दिख रहा है। मैं फिर आगे बोल रहा हूँ, वो तो हो चुका। ऐसे तमाम आने वाले दिनों में घटनाएं ऐसी घट सकती हैं। कोई सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये सारी जो अर्बन टाउन प्लानिंग है, ये सब राजनीति की भेंट चढ़ गई हैं। कल जाकर के कोई अतिक्रमण के खिलाफ कोई जब अभियान चलाया जाता है तो सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। कल जाकर के यदि यही जिसे हम कहते हैं कि ऑडिट हो सब जगह, तो फिर सेफ्टी ऑडिट यदि कायदे से होना चाहिए सारे घरों का। आप देखेंगे कि हम ही लोगों में से उसका आकर के बहुत बार इसी सड़क पर होने लगे, वो बंद कर दिया जाए, लोग प्रदर्शन करने, सारे प्रदर्शन कर लेंगे। और उन प्रदर्शनों को भरोसा और साथ देने वाले कौन खड़ा होंगे? यही समाजवादी पार्टी खड़े होगी, यही कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। सर, तो मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ही क्यों, हम सब खड़े होते हैं ना। मैंने कहीं भी आप रोकिए, कहीं भी अतिक्रमण हटाइए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं सर, बोल देता हूं। मैं सहमत। 2 कुंभ बीत गए, प्रयागराज का दारागंज मोहल्ला, उसमें चौड़ीकरण होना था, अतिक्रमण हटाया जाना था, आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि जब शुरू हुआ तो रोक दिया गया। मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी तो मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी दे 10 सेकंड जी। आप सिर्फ सरकारों को दोष मत दीजिए,
सरकार यदि चाहती भी है ऐसा, तो लोग, हमारा जो सिविल समर्थन नहीं सोसाइटी देते। है वो उसका समर्थन नहीं देने के लिए तैयार होती है। और राजनीतिक पार्टियां तो पहले से लगी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा ऐसा मसाला मिले जिससे कि हम सड़कों पर उतर करके उनके वोट बैंक को तोड़ सकें। अभी